अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आप भी 9 to 5 जॉब से तंग आ चुके हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से जी सकें, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंड सबेटिया, एक ऐसी बुक जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ग्रैंड सबेटिया ने खुद सिर्फ 5 साल में $2.25 से शुरू करके $1.25 मिलियन बना लिए, और वो भी 30 साल की उम्र से पहले। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सीक्रेट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रैंड सबेटिया का सफर कैसा था। 2010 में ग्रैंड 24 इयर्स के थे और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.25 थे। हाँ दोस्तों, सिर्फ $2.5। वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गए थे, अनएम्प्लॉयड थे और उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही थी लाइफ में। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं 30 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, उस पर काम किया और सिर्फ 5 साल में $1.25 मिलियन का नेट वर्थ अचीव कर लिया। ये कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं है दोस्तों, ये प्रूफ करती है कि अगर आप डिटर्मिन्ड है और सही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। ग्रैंड की सक्सेस का सीक्रेट क्या था? 3 चीजें। पहली, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना, दूसरी, सेविंग्स रेट को मैक्सिमाइज करना, और तीसरी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना। और ये सब स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में डिटेल से एक्सप्लेन की है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है एक्चुअली? अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है एक्चुअली। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, लग्जरी कार्स, बड़े घर, बट ग्रैंड सबेटिया कहते हैं कि ये सब गलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब है कि आपके पास इतना मनी हो कि आप अपने टाइम के मालिक बन सकें। आपको पैसों के लिए ऐसे काम ना करने पड़े जो आप नहीं करना चाहते। आप अपनी चॉइस से जिएं, दूसरों की चॉइसेस से नहीं। आप अपने पैशन परस्यू कर सके बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। ग्रैंड कहते हैं, मनी इज फ्रीडम, मनी इज अपॉर्चुनिटी, मनी इज टाइम। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक टूल है जो हमें वो लाइफ देता है जो हम जीना चाहते हैं। बुक में ग्रांट एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये 7 लेवल्स हैं। लेवल 1 है क्लैरिटी, जहां आपको पता है आपके पास कितना पैसा है। लेवल 2 है सेल्फ सफिशिएंसी, जहां आप अपने एक्सपेंसेस खुद अफोर्ड कर सकते हैं। लेवल 3 है ब्रीदिंग रूम, जहां आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है। लेवल 4 है स्टेबिलिटी, जहां आपके पास कोई डेट नहीं है। लेवल 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, जहां आप 2 इयर्स बिना काम के जी सकते हैं। लेवल 6 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं। और लेवल 7 है अबंडेंट वेल्थ, जहां आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। ज्यादातर लोग लेवल 1 या 2 पर होते हैं, लेकिन ग्रैंड के मेथड्स यूज करके आप लेवल 6 या 7 तक पहुंच सकते हैं। 11 पाथ्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आते हैं बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, 11 पाथ्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ग्रांट ने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से 11 स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की हैं जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको सभी 11 पाथ्स बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट है। पहला पाथ है डिक्रीज योर स्पेंडिंग। ये सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल पाथ है। ग्रैंड कहते हैं कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस 10% कम कर देते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत फास्टर हो सकती है। छोटे छोटे चेंजेस करें, जैसे घर का खाना खाएं इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें और इम्पल्स बाइंग से बचें। ये सिंपल चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। दूसरा पाथ है अर्न मोर मनी इन योर करंट जॉब। अपनी करंट जॉब में ज्यादा पैसा कैसे कमाएं? अपने बॉस से रेज के लिए बात करें, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखें जो आपको प्रमोशन दिलाएं, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करके अपनी वैल्यू बढ़ाएं। ग्रैंड कहते हैं कि ज्यादातर लोग कभी सैलरी नेगोशिएशन नहीं करते, और ये एक बिग मिस्टेक है। अगर आप अपनी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं तो आपको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तीसरा पाथ है गेट अ हायर पेइंग जॉब। कभी कभी करंट कंपनी में ग्रोथ लिमिटेड होती है, तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी चाहिए और नेटवर्किंग करनी चाहिए। स्टेटिस्टिक्स कहती है कि जॉब स्विच करने से एवरेज 10 to 20% सैलरी इंक्रीज होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अंडरवैल्यूड हैं तो मार्केट में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। चौथा बात है स्टार्ट अ साइड हसल। ये ग्रैंड का फेवरेट बात था। उन्होंने खुद 2-3 साइड हसल्स शुरू किए थे। साइड हसल आइडियाज में शामिल है फ्रीलांसिंग, जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन,
या कंसल्टिंग इन योर एक्सपर्टीज एरिया। साइड हसल का फायदा ये है कि ये इवेंचुअली आपकी मेन इनकम से भी ज्यादा बन सकता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने पैशन को इनकम सोर्स बना सकते हैं। पांचवा पाथ है स्टार्टअप बिजनेस। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडेड है तो बिजनेस शुरू करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ग्रांट कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं, स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है और टाइम फ्रीडम ज्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस शुरू करना पहले से काफी आसान हो गया है। छठा पाथ है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक प्रूवन वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है। आप रेंटल प्रॉपर्टीज से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, हाउस फ्लिपिंग करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, या REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट करके इजीली एंट्री ले सकते हैं बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदे। रियल एस्टेट हिस्टोरिकली एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है। सातवां पाथ है इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। ग्रांट सबेटिया का ये कहना है कि इंडेक्स फंड्स सबसे सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। क्यों इंडेक्स फंड्स? क्योंकि लो फीस होती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है, हिस्टोरिकल रिटर्न 7 to 10% एनुअली एवरेज है और टाइम कमिटमेंट बहुत कम है। ग्रांट रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, स्पेशली S&P 500 इंडेक्स फंड्स। ये बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा रिसर्च या एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। आठवां पाथ है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट को समझते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रांट वार्निंग देते हैं कि रिसर्च जरूरी है, इमोशनल डिसीजन से बचें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। स्टॉक मार्केट में क्विक मनी बनाना मुश्किल है, लेकिन पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। नवा पाथ है इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि ये स्टॉक मार्केट से कम रिस्की होते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है और पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि जैसे जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब आते हैं, बॉन्ड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो। 10वां पाथ है पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये रिलेटिवली न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप डायरेक्टली दूसरे लोगों को लोन देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक लेंडिंग क्लब या प्रॉस्पर यूज कर सकते हैं। रिटर्न्स 5 to 8% तक हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वे है पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है। 11वां और लास्ट पाथ है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। अगर आपके पास पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू छोटे अमाउंट से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 से $1000 तक होती है और रिटर्न्स 8 to 12% तक मिल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सेविंग्स रेट की पावर। दोस्तों, अब बात करते हैं बुक के एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, सेविंग्स रेट। ग्रांट कहते हैं कि आपकी सेविंग्स रेट ही डिसाइड करती है कि आप कितनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सेविंग्स रेट का फॉर्मूला सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप महीने में 50,000 रुपीज कमाते हैं और 35,000 रुपीज खर्च करते हैं तो आपकी सेविंग्स रेट है 30%। अब देखिए मैजिक, अगर आपकी सेविंग्स रेट 10% है तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में 51 ईयर्स लगेंगे। 25% है तो 32 ईयर्स लगेंगे, 50% है तो 17 ईयर्स लगेंगे और अगर 75% है तो सिर्फ 7 ईयर्स लगेंगे। ग्रांट ने खुद 75% से ज्यादा सेविंग्स रेट मेंटेन किया था। हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी इनकम का 75% सेव और इन्वेस्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ग्रांट कहते हैं ये पॉसिबल है अगर आप अपने एक्सपेंसेस रूथलेसली कट करें, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें और एवरी रुपी को इंटेंशनली खर्च करें। जितना ज्यादा आप सेव करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। ये सिंपल मैथ है लेकिन बहुत पावरफुल है। 7 स्टेप फास्ट ट्रैक प्लान। अब मैं आपको ग्रांट का फेमस 7 स्टेप फास्ट ट्रैक प्लान बताऊंगी जो उन्होंने अपनी जर्नी में फॉलो किया। पहला स्टेप है फिगर आउट योर व्हाई। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हैं। क्या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने पैशन परस्यू करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं? जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, मोटिवेशन मेंटेन करना मुश्किल होगा। ग्रांट कहते हैं योर व्हाई इज योर फ्यूल। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट योर टारगेट नंबर। आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? ग्रांट का 4% रूल यूज करें। अगर आपको साल में 10 लाख रुपए चाहिए
तो आपको 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। ये कैलकुलेशन अज्यूम करती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से 4% हर साल सेफली विड्रॉ कर सकते हैं। ये नंबर आपको एक क्लियर गोल देता है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है ट्रैक एवरीथिंग। ग्रांट की सक्सेस का एक बड़ा रीजन था उन्होंने हर रुपए को ट्रैक किया। आपको भी करना चाहिए। डेली एक्सपेंसेस नोट करें, मंथली बजट बनाएं, एप्स यूज करें लाइक मिंट, YNAB या सिंपल एक्सेल शीट, और वीकली रिव्यू करें अपनी स्पेंडिंग का। जो मेजर होता है वो इम्प्रूव होता है। जब आप अपने एक्सपेंसेस को देखकर एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। चौथा स्टेप है मैक्सिमाइज योर इनकम। ग्रांट कहते हैं देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन कट बट नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न। साइड हसल स्टार्ट करें, 2-3 भी हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग करें अपने स्किल्स का यूज करके, ऑनलाइन कोर्सेज बनाएं, अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करें, कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करें। ग्रांट ने खुद शुरू में 3 साइड हसल साइमल्टेनियसली चलाई थी, वेब डिजाइनिंग, राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। इनकम बढ़ाना कटिंग एक्सपेंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। 5वां स्टेप है इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। जितना सेव कर रहे हैं उसे इमीडिएटली इन्वेस्ट करें। पैसा बैंक अकाउंट में बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए। ग्रांट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी था 80% इंडेक्स फंड्स में, 10% इंडिविजुअल स्टॉक्स में और 10% ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जैसे रियल एस्टेट और बॉन्ड्स। और उन्होंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फॉलो किया, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। ये स्ट्रैटेजी मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस को खत्म कर देती है। छठा स्टेप है ऑप्टिमाइज योर स्पेंडिंग। ये स्टेप 1 से डिफरेंट है। यहाँ आप कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। ग्रांट का 10/10 रूल है। अगर कोई चीज आपकी नेटवर्थ का 10% से ज्यादा है तो उस पर 10 मिनट सोच समझकर डिसीजन ले। एग्जाम्पल्स, क्या मुझे कार चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा? क्या मुझे बड़ा घर चाहिए या छोटा हाउस मेरी जरूरतों के लिए काफी है? क्या मुझे हर लेटेस्ट गैजेट चाहिए? वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग करें। सिर्फ उन चीजों पर पैसा खर्चें जो आपको जेन्युइनली खुशी देती हैं। हर चीज खरीदने से पहले पूछें कि क्या ये मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम में मदद करेगा या उससे दूर ले जाएगा। 7वां और लास्ट स्टेप है कीप लर्निंग एंड एडजस्टिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ग्रांट कहते हैं कि बुक्स पढ़ते रहें, मिनिमम 1 फाइनेंशियल बुक हर महीने, पॉडकास्ट सुने, मेंटोर्स ढूंढे, ऑनलाइन कोर्सेज रहें और अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहें। उन्होंने खुद 100 से ज्यादा फाइनेंस बुक्स पढ़ी थी अपनी जर्नी के दौरान। कंटिन्यूअस लर्निंग से आप मार्केट चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ग्रांट अपनी बुक में कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताते हैं जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में करते हैं। पहली मिस्टेक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सोल्यूशन ये है कि जब भी सैलरी इंक्रीज हो उस इंक्रीज का 80-90% सेव या इन्वेस्ट कर दे। अपनी लाइफस्टाइल को स्टेबल रखे और एक्स्ट्रा इनकम को ग्रो होने दे। दूसरी मिस्टेक है नॉट स्टार्टिंग अर्ली। अभी टाइम है, बाद में शुरू करूंगा। ये सोच बहुत कॉस्टली है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना पावरफुल होगा। अगर आप 25 साल की उम्र से शुरू करते हैं कंपेयर टू 35 तो 10 साल का डिफरेंस मिलियंस में हो सकता है। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है इन्वेस्टिंग में। तीसरी मिस्टेक है इमोशनल इन्वेस्टिंग। मार्केट गिर रही है तो पैनिक में बेच देते हैं, मार्केट बढ़ रही है तो फोमो में खरीद लेते हैं। ग्रांट कहते हैं स्टे द कॉर्स, स्टिक टू योर प्लान। इमोशनल डिसीजन से लॉसेस होते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर स्टिक करें, चाहे मार्केट कुछ भी करे। चौथी मिस्टेक है नॉट डाइवर्सिफाइंग इनकम। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। जॉब चली गई तो क्या करेंगे? मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। ग्रांट के पास एक टाइम पर 5 इनकम सोर्सेज थे। डाइवर्सिफिकेशन सिक्योरिटी देता है और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। 5वीं मिस्टेक है इग्नोरिंग टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। टैक्सेस लीगली रिड्यूस करना भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स यूज करें, डिडक्शंस का फायदा उठाएं और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स चूज करें। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से आप हर साल 1000 रुपीज बचा सकते हैं जो इन्वेस्ट हो सकते हैं। 30 डे एक्शन प्लान। अब मैं आपको एक 30 डे एक्शन प्लान दूंगी जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहले हफ्ते में अवेयरनेस फेज है। डे 1 से 3 तक अपने सारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स चेक करें, करंट नेटवर्थ कैलकुलेट करें और लास्ट 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस एनालाइज करें। डे 4 से 7 तक अपना वाई लिखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए। टारगेट नंबर कैलकुलेट करें और टाइमलाइन सेट करें। ये फाउंडेशन बिल्डिंग फेज है जहां आप अपनी करंट सिचुएशन को क्लियरली समझते हैं। दूसरे हफ्ते में ऑप्टिमाइजेशन फेज है। डे 8 से 10 तक अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें, बेटर डील्स ढूंढें फोन प्लान्स और इंश्योरेंस के लिए और बजट बनाएं नेक्स्ट मंथ के लिए। डे 11 से 14 तक इमरजेंसी फंड स्टार्ट करें, हाई इंटरेस्ट डेट्स को प्रायोरिटी पर रखें और ऑटोमेटिक सेविंग सेटअप करें। इस फेज में आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में लाते हैं। तीसरे हफ्ते में इनकम ग्रोथ फेज है। डे 15 से 17 तक अपनी स्किल्स का ऑडिट करें, साइड हसल आइडियाज लिस्ट बनाएं और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें। डे 18 से 21 तक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाएं, फर्स्ट साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और नेटवर्किंग शुरू करें।
ये फेज आपकी इनकम बढ़ाने के बारे में है। चौथे हफ्ते में इन्वेस्टमेंट फेज है। डे 22 से 24 तक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलें, अगर नहीं है तो इंडेक्स फंड्स रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करें। डे 25 से 28 तक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करें, चाहे छोटी अमाउंट हो, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करें और लर्निंग रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें। डे 29 और 30 में पूरे महीने का रिव्यू करें, अगले महीने का प्लान बनाएं और प्रोग्रेस ट्रैक करने का सिस्टम सेट करें। तो दोस्तों, ये थी ग्रांट सबाटिया की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम की कंप्लीट समरी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइड। मैं आपको की टेकअवेज एक बार फिर याद दिला दूं। पहली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। ग्रांट ने $2.25 से शुरू करके 5 इयर्स में 1.25 मिलियन बनाए। दूसरी बात, सेविंग्स रेट इज किंग। जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना जल्दी गोल अचीव होगा। तीसरी बात, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहना। चौथी बात, इन्वेस्ट अग्रेसिवली, स्पेशली इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए। पांचवी बात, लिव बिलो योर मीन्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे। छठी बात, कीप लर्निंग, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट टुडे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मुझे पता है ये सब ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन याद रखें, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपको सब कुछ एक दिन में नहीं करना, स्मॉल स्टेप्स लें, कंसिस्टेंट रहें और स्लोली अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई देखें। ग्रांट सबाटिया ने प्रूव किया है कि अगर एक बंदा अपने 20s में $2.25 से फाइनेंशियली फ्री बन सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और राइट स्ट्रैटेजीज की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा स्टेप सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे और वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं हर दिन फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक समरीज पर वीडियोस लाती हूँ, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक बुक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है।